वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए प्रश्नों की एक ज़बरदस्त श्रृंखला लेकर आते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आप अपनी तैयारी को एक अच्छा नया रूप दे सके। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान के प्रश्न जो कि प्रबोध से है। अगर आप मेरे साथ बने रहें और प्रश्न और वीडियो को लगातार देखें तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि प्रश्न कैसे टाइप के आएंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं और ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी हो सकता है और आपको इसमें 4 ऑप्शन में से चुनना होता है कि कौन सा उसका आंसर है। तो आप प्रश्नों पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि अगर जो प्रश्न जो इजी रहता है उसे तो हम फट से लगा देते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा हमें लगता है कन्फ्यूज़न है तो उसे आप थोड़ा सा सोचिए। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। जो पहला जो विश्व युद्ध है वो कब आरंभ हुआ था? सन 1912, सन 1914, सन 1916 और सन 1918। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1914 से शुरू और 1918 में ख़त्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914, ऑप्शन नंबर ब। वैसे ही अगर पूछा जाए आपको द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सहायक संधि। ये अधिकतर पूछा जाता है और अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सहायक संधि किसने लागू किया था? जो अंग्रेज था, तो सहायक संधि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड डलहौजी आपको याद होगा, 8th के सामाजिक विज्ञान में है लॉर्ड डलहौजी, जिसने हड़प नीति अपनाई थी। राजाओं के जो निसंतान जो राजा रहते थे उनके राज्य को हड़प लेता था। ऐसे बहुत सारे उसने शर्तें रखी थी और उन शर्तों के आधार पर वो राज्यों को हड़प कर अपने में शामिल कर लेता था। तो लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद है मैकाले। मैकाले ने कुछ प्रयास किया था शिक्षा के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और लॉर्ड कर्जन जो कि 1905 के दौरान जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय ये गवर्नर जनरल था। अब बात करते हैं हम सहायक संधि की। तो सहायक संधि को लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति होता है। सेना के तीनों अंग मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो इन तीनों अंगों का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद। तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों अंगों का प्रधान जो सेनापति होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, एक बात आपको और याद रखनी है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भी होता है राष्ट्रपति। ठीक, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अनवीनीकरण संसाधन है। अनवीनीकरण जिसको हम पुनः नहीं बना सकते तो वो क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, खनिज। तो यह है खनिज, जिसको हम फिर से पुनः निर्माण नहीं कर सकते। लाखों वर्षों के बाद ये बन के तैयार होते हैं और इसे हम फिर से पुनः निर्माण नहीं कर सकते। ये है खनिज, ऑप्शन नंबर द। काला सोना कहते हैं। काला सोना मीन्स ब्लैक गोल्ड। क्या कहलाता है? सोना को, पेट्रोलियम को, लोहे को, कोयले को। तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, ब्लैक गोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सुरक्षा परिषद। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद ये तो कैबिनेट से संबंधित है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्य मुख्य जो दिवस है वो भी कई बार पूछा जाता है। जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। वैसे ही विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऐसे ही आपको कुछ कुछ जो प्रमुख दिवस है उनको भी आपको याद रखना है। जैसे कि हमारे नागरिक शास्त्र में है विश्व बाल शोषण
मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 नवंबर को। क्या होता है कई बार कि हम 19 तो देखते हैं, 19 सब में लिखा है, जैसे 19 नवंबर, 19 अक्टूबर, 19 मार्च, 19 फरवरी। तो आप हड़बड़ी में हैं, आपने 19 को देखा और उसके बाद आपने 19 मार्च को टिक लगा के आ गए और आपको लगा कि मैंने सही लगाया है। तो ऐसा मत कीजिए, आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद ही आप सही जो आंसर है उस पर टिक लगाइए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा अपरदन के कोई 4 कारण लिखिए। मृदा अपरदन मतलब, जैसे कई बार शब्द तो हमें शब्द का अर्थ पता नहीं होता, अपरदन मतलब होता है टूटना। मृदा अपरदन मतलब मृदा की जो उत्पादन क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो वो किन कारणों से होता है और ऐसे कौन कौन से 4 कारण हैं? तो पहला है वनों का कटाव, वनों के कटाव के कारण मृदा अपरदन होता है। दूसरा, चारागाहों में अतिचारण, जहाँ पे चारागाह है वहाँ पे जानवरों को रोज ले जाकर वहाँ पे चारण कराया जाता है, यह दूसरा कारण। तीसरा है मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा से भी मृदा अपरदन होता है। और चौथा है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। अभी के समय में ऐसा हो गया है कि बिना कीटनाशक के और बिना रासायनिक उर्वरक के आप कोई भी चीज़ नहीं उगा सकते। हर चीज़ में आप केमिकल, आप सब्जी भी खा रहे हैं उसमें भी केमिकल, जो आपके खेत में धान उत्पन्न हो रहा है उसमें भी केमिकल। तो केमिकल की मात्रा इतनी अधिक, भले हम सोचते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन इससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो है वो कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानांतरित कृषि क्या है? कृषि तो सब जानते हैं लेकिन स्थानांतरित कृषि, तो स्थानांतरित मतलब स्थान को बदल बदल कर की जाने वाली खेती कहलाती है स्थानांतरित कृषि। भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो समाप्त होने पर उस भूमि को छोड़ दिया जाता था और दूसरी भूमि पर जाकर वो खेती किया जाता था, ये कहलाता है स्थानांतरित कृषि। उचित संबंध जोड़िए, ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है। राजा राम मोहन राय, ये किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय हैं ब्रह्म समाज से। दयानंद सरस्वती, ये है आर्य समाज से। आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, राजा मतलब ब्रह्म, दया मतलब आर्य। महादेव गोविंद रानडे, ये हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक। और ज्योतिबा फुले, ये है सत्य शोधक समाज के संस्थापक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, स्वदेशी का क्या अर्थ है? तो स्वदेशी का अर्थ है हम अपने देश में बनी हुई वस्तुएं। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, जैसे वो खादी का कपड़ा पहनते थे, वैसे ही पूरे देशवासियों को उनका जो संदेश था वो था कि वो स्वदेशी मतलब हमारे देश में बना हुआ माल ही उपयोग करें, वही खाएं वही पहने। उन्होंने स्वदेशी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट है हमारा, आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों की शिकायत किससे करेंगे? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गंदा व्यवहार और हरकत करता है तो आप उसकी शिकायत किससे करेंगे? तो पहले आप जाके आपको अपने मम्मी पापा को बताना है। उसके बाद अगर मम्मी पापा के बाद आप जिसके साथ आप सक्षम है बताने में, जाके आप टीचर को बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम अपनी बात मम्मी पापा से नहीं कर सकते तो आप जाके टीचर को बताइए, जिसके साथ आप आपको लगता है कि ये मेरी बातें समझ सकता है, उनसे जाकर आप अपनी बातें शेयर कीजिए। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखिए, तो ये भी आपको याद रखना है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। और अगर आपके साथ कोई व्यक्ति गलत हरकत करता है तो इससे बचने के लिए 4 काम, तो चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ, ये काम भी आपको, ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपको प्रश्नों की और श्रृंखला चाहिए या दूसरे सब्जेक्ट का प्रश्न चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू।